Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique class for online teaching and learning, and myself मुकेश कुमार पांडे. आप सभी का स्वागत है MPS मोटिवेटर्स में. एंड आज हम लेकर हाजिर हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर से प्रोज सेक्शन. एंड टुडे इट इज द चैप्टर नंबर 5. पांचवा चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं प्रोज सेक्शन में, क्लास 10th इंग्लिश पेपर में. एंड इट्स स्पीकर नेम इज आंग सान सू की. फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टाइटल या चैप्टर जिसको आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया है एंड जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच. कल प्रीवियस क्लासेस में मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लासेस में आंग सान सूकी का इंट्रोडक्शन आपको बताया था. 1945 में जन्म हुआ रंगून, बर्मा में. तब प्राचीन नाम बर्मा था, टुडे मॉडर्न नेम म्यांमार. रंगून में पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुआ और ये लोकतंत्र के समर्थक एक नेता समझी जाती हैं. म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने में, लोकतंत्र लाने में आंग सान सू की यही एकमात्र ऐसी नेत्री कहिए या लीडर कहिए अभी भी हैं, अभी भी जीवित हैं, जो म्यांमार में लोकतंत्र की उस मशाल को जलाए हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली म्यांमार के डिक्टेटर गवर्नमेंट, तानाशाह सरकार के द्वारा इनको कैद करके जेल में रखा गया है, इनको जेल में डाल दिया गया है. आप समझ सकते हैं ये कितनी महान लीडर हैं, एज वेल एज एक लेखिका भी हैं. तो आज का चैप्टर आंग सा सून की का लिखा हुआ है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकृत भाषण. फ्रेंड्स, कल मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जब 1991 में नोबेल प्राइज देने की घोषणा हुई और इनकी नाम का लिस्ट जब जारी हुआ, शांति के क्षेत्र में आंग सान सूकी को नोबेल प्राइज दिया गया. लेकिन उस प्राइज को लेने के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 10 दिसंबर 1991 को इनको जाना था. 10 दिसंबर 1991 को. लेकिन उस वक्त ये कैद खाने में थी, इनको जेल में डाल दिया गया था बर्मा के सरकार द्वारा और ये जा नहीं पाई. इनके बिहाफ में, ऑन द बिहाफ ऑफ आंग सान सूकी, आंग सान सूकी के तरफ से इनका बेटा ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो गया था. और उस सेमिनार में जब नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, दिया जा रहा था, तो इनका बेटा इनका प्राइज इनके तरफ से लिया और वहां पर इनका लिखा हुआ एक स्पीच पढ़ करके वहां पर सभी डेलीगेट्स को सुनाया और उसी स्पीच को एक्सेप्टेंस स्पीच नाम दिया गया, स्वीकृत भाषण. सो फ्रेंड्स, आज के हमारे समरी क्लास में हम चर्चा करेंगे सारांश हिंदी में, समरी इंग्लिश में, वन बाय वन. क्योंकि कल के इंट्रोडक्शन क्लास से हम आगे बढ़ गए हैं एंड आज पहुंच चुके हैं अपने समरी क्लास में. और समरी क्लास में उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो क्लास 10th बिहार बोर्ड की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फरवरी मंथ में शुरू होने वाला है. तो वैसे सभी परीक्षार्थी और फ्रेंड्स जो अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें. घर बैठे ए टू जेड सब्जेक्ट का नॉलेज आप तक पहुंचता रहेगा और अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें, ये हमारा वादा है आपसे. तो सबसे पहले चलते हैं सारांश हिंदी में. मैंने बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में कल भी बता दिया था, आज भी शुरू कर दिया है. स्वीकृत भाषण, एक्सेप्टेंस स्पीच, 10 दिसंबर 1991 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सभा लगी हुई थी. शांति के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और वह उस दिन मिलने वाली थी.
बर्मा की एक नेत्री, लीडर, जिनका नाम आंग सा सू की। लोकतंत्र के समर्थन में अपना पूरा जीवन इन्होंने बिता दिया। आज भी जीवित है, आज भी इनको जेल खाने में कैद करके रखा गया है। तो उस नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में उस सेमिनार में इनका बेटा गया था, इनके तरफ से इनका शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार इनके बेटा को बहुत इज्जत प्रतिष्ठा के साथ समर्पित किया गया, दिया गया। और उसके बाद इनका लड़का एक स्पीच दिया उस सेमिनार में, उस हॉल में एक स्पीच दिया। और उस स्पीच में जो बातें लिखी गई है वही बात एक्सेप्टेंस स्पीच में आपके चैप्टर में दिया गया है। पूरे वर्ल्ड को धन्यवाद। और नॉर्वे की जो टीम थी जो शांति पुरस्कार के क्षेत्र में उस पुरस्कार को दी थी, नोबेल प्राइज को, उस पुरस्कार को पाने के बाद पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए आंग सा सू की का लड़का अपने स्पीच को पढ़ना शुरू किया। और उसमें वो जो बातें लिखी हुई है, जो बता रहा है, वो पूरे वर्ल्ड को धन्यवाद दिया। और उसके बाद वो बता रहा था कि मेरी माँ इस वक्त किसी निजी कारण से वो आने में असमर्थ थी, उनके बिहाफ में मैं इस सेमिनार में आया हूं और आकर के इस पुरस्कार को खुशी पूर्वक मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि मेरी मां स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही है, आजादी की लड़ाई लड़ रही है बर्मा में, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, और उनको वहां पर कैद करके रखा गया है। पूरे विश्व बिरादरी से वो गुजारिश किया उनका लड़का, संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के एंड यूएनओ तक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सब लोगों से गुजारिश थी कि आप बर्मा पर ध्यान दें, म्यांमार पर ध्यान दें, और वहां पर जो उथल पुथल हो रहा है, जो वहां पर कैद करके रखे गए हैं लोकतंत्र के समर्थकों को, उनको रिहा किया जाए। बहुत सारी बातों को जो अपने देश की समस्या थी, उन सारी समस्याओं का उसमें जिक्र किया गया है उस स्पीच में, जो आंग सा सू की का लड़का वहां पर पढ़ करके सुनाया, बताया। और आगे का क्या भविष्य होगा बर्मा का, आगे का क्या प्लानिंग होगी, इसके बारे में भी वो जानकारी दिया। फ्रेंड्स, स्पीच में आंग सा सू की का लड़का आगे बता रहा है कि डेमोक्रेसी आज इस वर्ल्ड के लिए जरूरी है, प्रत्येक कंट्री के लिए जरूरी है, और उसी डेमोक्रेसी के लिए मेरी मां भी अपनी लड़ाई लड़ रही है म्यांमार में, जहां पर डिक्टेटर तानाशाह के द्वारा उनको रोका जा रहा है, उनको कैद करके रखा गया है। आज इस पुरस्कार के लेने के लिए वो आ नहीं पाई है, उनके बदले में मैं आया हूं। अगर वो यहां पर रहती तो और ज्यादा खुशी होती, और ज्यादा उमंग होता, लेकिन अफसोस कि वो नहीं आई, और मुझे यहां पर आकर के पूरे वर्ल्ड बिरादरी के सामने अपने देश की समस्याओं को रखना पड़ा, आप सभी लोगों को आकर के मुझे बताना पड़ा। तो कुल मिलाकर के आंग सा सू की का नोबेल प्राइज लेने के वक्त उनके लड़का के द्वारा दिया गया जो भाषण, जो लिखित रूप में गया था लिख करके, उस भाषण को पढ़ करके और उस सेमिनार में सुनाया गया था उनके बेटा के द्वारा। आगे स्पीच में उनका लड़का कह रहा है, अपने देश की कुछ आंतरिक समस्याओं का जिक्र कर रहा है, कुछ आंतरिक बातों को बता रहा है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है मदद के लिए, हेल्प करने के लिए, कि आप म्यांमार की हेल्प करें, वहां पर सपोर्ट करें, ताकि वहां का जनजीवन अच्छा हो सके, वहां का लोगों का जीवन अच्छा हो सके। इन्हीं सारी बातों का जिक्र आज के चैप्टर में किया गया है, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। सो फ्रेंड्स, हिंदी में संक्षिप्त में यह सारांश रहा आप सभी के लिए। नाउ कम्स टू द पॉइंट, सारांश इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स,
The chapter Acceptance a Speech. It is a beautiful and interesting extract which has been composed by Aung San Suu Kyi. She was a great leader, not she was a great, she is still alive. She was born in the year of 1945 in Rangoon, and she completed her education from Rangoon University, and she became a great leader for supporting for democracy. She is supposed to be a leader of democracy, and she has started many movements for gaining of democracy in Myanmar, in Burma. In the year of 1991, Nobel Prize for the area of peace was awarded to Aung San Suu Kyi. And in the seminar that was held on 10th December 1991 in the capital of Norway in Oslo, on the behalf of Aung San Suu Kyi, her son went there and took the award with peacefully and happily. And in the seminar, in the meeting, her son delivered a speech that was written by Aung San Suu Kyi. In the speech, her son spoke a lots of words and recited all sentences one by one. He says before the people of the world that due to inevitable work, my mother didn't come here and she didn't take this award on behalf of my mother. I am present here and I am happy to take this award because my mother is a leader for the support of democracy. She always wants there should be democracy in Myanmar, and she started his movement for gaining of democracy. Today, the condition of Myanmar is not well, and people of the world are very much familiar with the present position and situation of Myanmar. He requests to the people of the world, he requests to the leader of the world to interfere in the matters of Myanmar, and with the help of you, there should be the setup of democracy. His son also urged to interfere before United Nations organization. He requests UNO to come and look into the matter what is going on in my country, Myanmar. Many delegates, many leaders were present in the meeting, in the seminar where Nobel Prize for the Peace was being given to her son. And the speech that was delivered by her son in the seminar, that speech was accepted and justified by the leaders, those were sitting in the seminar. So friends, this is the summary of acceptance speech. At last, his son says that this is the starting of the new era, because now the time will come and the new era will also come, and the new era will brings a fruitful, positive news and lessons for the people of Myanmar. And he thanks everyone. He thanks the Nobel Prize team, and he thanks the government of Norway. He thanks all the dignitaries who were present in the meeting. सो आज के हमारे चैप्टर नंबर 5 का सारांश हिंदी एंड अंग्रेजी में एक एक करके आप सभी के सामने ये रहा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी और ढंग से करेंगे।
आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द चैप्टर नंबर 6 ऑफ प्रोज सेक्शन फॉर क्लास 10th बिहार बोर्ड। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।